अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाए थे जो कि रिलेट कर रहे थे एक दूसरे से, और मैंने कहा था कि आप एक न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिएगा अपने घर में कि आप उसको परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर शेयर कर दूंगा। तो जो 2.58 न्यूमेरिकल था तो उसके आंसर ये आए थे 0.27 एंड 0.73। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुई हो इस न्यूमेरिकल के अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर सकेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हमने जो बाकी हैं इस पेज पे न्यूमेरिकल उसको कंप्लीट करने हैं, जो कि एक 2.54 है जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, एंड 2.58, 2.57 एंड 2.59। तो ये 3 न्यूमेरिकल हैं जो कि अभी हमने करने हैं। तो ऐसा करते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। तो आखिरी वाला जो न्यूमेरिकल है उसको हम सबसे पहले करते हैं। तो 2.59 के अंदर लिखा हुआ है कुछ ऐसा: इन ईच कोडेड सिस्टम इन अ कैटलॉग बिगिनस विद 3 डिस्टिंक्ट लेटर। डिस्टिंक्ट का मतलब भी यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। अच्छा, जब भी यहाँ पर चले एक की पॉइंट और बता देता हूँ, या आप नोट डाउन कर लें। डिस्टिंक्ट का वर्ड जब भी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर हम परमुटेशन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कहाँ कहाँ लगता है। तो कीवर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट का मतलब जहाँ आ जाए तो समझे कि यहाँ पे परमुटेशन लग रही है। बाय डिस्टिंक्ट बाय अ 4 डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग वन ऑफ दीज कोडेड आइटम। कोडेड आइटम है ये सारे के सारे, विद अ फर्स्ट लेटर ए, with a first letter a vowel and the last digit is even। कि जो आखिरी जो नंबर होगा वो इवन होगा, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, वॉवल होगा। तो वॉवल कितने होते हैं? सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट के अंदर अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से 5 वॉवल होते हैं, ठीक है। तो वॉवल कितने हैं? 5। अगर मुझे सिंपल इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या लिखूँगा? 5, क्योंकि मुझे वॉवल वाला चाहिए था, ये मेरा फेवरेबल कंडीशन है। तो 5 वॉवल होते हैं और अपॉन में 26। तो आपने एक चीज़ ये लिख ली है। एंड, क्योंकि इसने एंड बोला है तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने वाला यहाँ पर है कि जब भी आपको इस तरह की चीज़ें गिवन हो कि वो आपस में लिंक ना कर रही हो, जैसे कि एक लेटर है और एक नंबर है, तो वहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला लगता है n1 मल्टीप्लाई बाय n2। तो आपको सिंपल ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो जिससे आपका आंसर सिंप्लीफाइड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर n1 और n2 को किस तरह हम लोग लेंगे इसका भी पता होना चाहिए। इवेंट होता है, इवेंट डिफरेंट होने चाहिए। इवेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक काम, लेट सपोज कि अगर कोई काम है, जैसे कि कोई पढ़ रहा है, ठीक है, ये एक इवेंट हो गया। और एक ऐसा है इवेंट है कि एक बंदा खेल रहा है। तो ये इवेंट क्या है? अलग अलग, कि एक बंदा खेल रहा है और एक बंदा पढ़ रहा है। तो ये इवेंट अलग अलग है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये ऐसी बात मैं कर दूं कि एक बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा बंदा इस्लामियात पढ़ रहा है, लेट सपोज, ठीक है। तो अब दोनों पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हम फिर n1 मल्टीप्लाई बाई n2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। तो n1 एंड n2 कहाँ इस्तेमाल होगा? आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब 2 डिफरेंट इवेंट होंगे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपने ये लिख लिया। अब आपको इवन नंबर चाहिए, ठीक है ना। अब ये कोडेड आइटम्स क्या हैं? अब कोडेड आइटम्स आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो भी बेस्ड करते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हैं? 10। ये टोटल हैं 10। तो अब आपको इसमें चाहिए क्या? इवन नंबर। तो 0 से इवन नंबर काउंट करते हैं, तो 0 को हम इवन नंबर में नहीं लेते, तो 2, 4, 6, 8। तो ये 4 आपके पास इवन नंबर आ गए। इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या बनेगी? 4 इंटू, ये टोटल कितने हैं? टोटल आप काउंट कर लें, 9 है, ठीक है। 4/9 हो गए। अब आपने क्या करना है? इवेंट को मल्टीप्लाई करवाना है, n1 मल्टीप्लाई बाय n2, तो विच इज़ इक्वल टू 5/26 मल्टीप्लाई बाय 4/9, 4/9।
अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 5×9/26 और ऊपर बल्कि 4 था, चेक कर लेते हैं जी। तो 10/117 बन रहा है ये मेरे पास, 10/117, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ आंसर आ गया है, जो कि मैं कह दूंगा कि सिंपल इसका आंसर है। अब एक सवाल है, क्या है, लिखा हुआ है 2.57 के अंदर अ लेटर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि एक लेटर है जो कि चूज़ किया गया फ्रॉम एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर, अब पार्ट ए में कह दिया गया है कि इज़ अ वोवल एक्सक्लूसिव ऑफ वाई, ठीक है, कि आपका एक वोवल होगा। और सेकेंडली पार्ट बी के अंदर है इज़ लिस्टेड समवेयर अहेड ऑफ जे, ऑफ लेटर जे। अहेड का मतलब है पहले, जे से पहले कितने लेटर्स आ रहे हैं वो बताएं। और इज़, फिर पार्ट सी में है इज़ लिस्टेड समवेयर आफ्टर द लेटर जी, कि जी के बाद कितने लेटर्स आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है ये वाला। तो मैं यहाँ से ये पार्ट रब कर देता हूँ। तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देख लिया था, अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। अब पार्ट ए में उसने कहा है कि अब वॉवल एक्सक्लूसिव ऑफ वाई, मीन्स कि आपको वॉवल आपको दे दिए हैं। वॉवल्स हमें पता है, वॉवल्स होते हैं 5। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल तो यहाँ पर मुझे जो फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में वॉवल आया हुआ है, तो 5/26 सिंप्लीफाइड आंसर, ये आपका पार्ट ए का आंसर आ गया है। इसी तरह बिलखुसूस पार्ट 2 का आंसर किस तरह निकालेंगे, उस पर लिखा हुआ था कि अ लेटर इज अहेड ऑफ जे, ठीक है, इज लिस्टेड समवेयर अहेड ऑफ लेटर जे। तो अभी आपको काउंट करना है कि जे से पहले पहले कितने लेटर्स आते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो ए, आप काउंट भी कर सकते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जे से पहले कितने लेटर हैं, ये 4 ये हो गए और 4 ये और एक 9, तो 9 लेटर्स हैं, ठीक है। जे से पहले कितने लेटर्स हैं, 9। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, तो आपके फेवरेबल कंडीशन में क्या आएंगे, 9 अपॉन लेटर कितने हैं, 26। तो ये आपका एक आंसर आ गया। पार्ट 3 में है, उसमें लिखा हुआ था पार्ट 3 के अंदर इज़ लिस्टेड समवेयर, कि लिस्ट हुआ है समवेयर लेटर आफ्टर द लेटर जी, के जी के बाद कितने लेटर्स हैं, ठीक है। तो हम जी तक काउंट कर लेते हैं पहले, तो पहले से हुए हुए हैं, तो जी के बाद कितने हैं हम उसको माइनस कर देंगे, तो 4 ये होगा, 5 6 7, जी तक 7 हैं। तो और टोटल होते कितने, 26। 26 में से 7 माइनस कर दें तो 19 आपके पास आ जाएगा। तो तीसरे का आंसर भी आ गया, 19/26 26, जो कि आपका एक आंसर आ गया है। आई होप क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें, काफ़ी आसान थी ये न्यूमेरिकल। अब जो एक न्यूमेरिकल था जो कि मैंने स्किप करवाया था पहली वीडियो से ही, आई थिंक अब हमने उसको करना है ताकि चीज़ वो क्लियर हो जाए, और आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब 2.54 की न्यूमेरिकल की बात है, तो ऐसा करेंगे कि हम पार्ट बी तक सॉल्व करेंगे, पार्ट सी अब आप खुद करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो अब देखें इस पर क्या लिखा हुआ है 2.54 के अंदर, सपोज डैट द सीनियर कॉलेज क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको डेटा अगर मैं यही बनाना चाहूँ कि जो टोटल लोग हैं कितने हैं, 500 हैं, ठीक है। आगे उसने लिखा हुआ है इट इज़ फाउंड डैट 210 मीन्स के 210 स्मोक्स, तो 210 स्मोक करते हैं। तो मैं स्मोक को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और 210 जो लोग हैं वो स्मोक करते हैं। एंड 258 ड्रिंक अल्कोहलिक बिवरेजेस, तो अल्कोहलिक जो कि अल्कोहल पीते हैं, तो उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 258 मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब आगे लिखा हुआ 216 ईट बिटवीन मील, ठीक है, ईट बिटवीन मील। तो मैं यहाँ पर एम से इसको शो कर देता हूँ, वो कितने हैं, 216। तो इस तरीके से मैंने शो कर दिया। फिर लिखा हुआ है 122
122 स्मोक्स एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस मीन्स कि अब यहाँ पर कॉमन दे रहे हैं क्योंकि एंड आ गया है, तो स्मोक एंड अल्कोहलिक एस एंड, क्योंकि वो ड्रिंक कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर मैंने अल्कोहल का नाम दिया हुआ था। कितने हैं 122। इसी तरीके से फिर है 83 ईट बिटवीन मील्स एंड ड्रिंक अल्कोहलिक, तो उसको मैंने मील का नाम दिया था एंड अल्कोहलिक इज इक्वल टू 83 हो गया ये। फिर आगे लिखा हुआ 97 स्मोक एंड ईट बिटवीन मील, तो यहाँ पर स्मोक एंड ईट बिटवीन मील इज इक्वल टू 97, ये ग्रेटा बन गया है। और इसके बाद फिर लिखा हुआ है 52 इंगेज इन ऑल द थ्री, यहाँ पर हूँ अभी 53 इंगेज इन ऑल द थ्री बैड हेल्थ प्रैक्टिस के तीनों के, और जो 52 वो हैं जो कि तीनों बैड हेल्थ प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो मीन्स के स्मोकिंग भी करते हैं वो, ईट बिटवीन मील भी है और अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो वो कितने हैं 52। ठीक है, तो आपने ये काम कर लिया। इफ़ अ मेंबर ऑफ दिस फील्ड क्लास इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट तो स्मोक बट नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब देखें इसको करने का तरीका बहुत ईजी है। पार्ट ए में लिखा हुआ है स्मोक्स करता हो बट डज नॉट ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक ना करे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले कि ये काम करे और वो काम ना करे, तो हम कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्ट ए के अंदर अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ थोड़ा सा, वो स्मोक करे लेकिन स्मोक क्या लिखा हुआ है बट डज नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, तो सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, अल्कोहलिक बेवरेजेस के ऊपर वो ना करे, कि पहले वो ड्रिंक करता था लेकिन अब वो नहीं करता, तो उसके ऊपर मैंने कॉम्प्लीमेंट डाल दिया। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ें निकालूंगा। फिर पार्ट बी में दिया हुआ ईट बिटवीन मील एंड ड्रिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस बट डज नॉट स्मोक, के मील भी करे एंड ड्रिंक भी करे, तो ड्रिंक को मैंने ए का नाम दिया हुआ है बट डज नॉट स्मोक। ठीक है, तो बट का मतलब भी आपके पास इंटरसेक्शन में जाएगा, तो स्मोक ना करे, तो ना करे का मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अब पार्ट सी का मतलब क्या है, पार्ट सी का मतलब भी बताना है, नीदर स्मोक नॉट ईट बिटवीन मील, मीन्स के वो ना स्मोक करे ना वो मील करे, ना वो स्मोक करे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ना वो स्मोक करे ना वो मील करे, तो मुझे वो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी लगाना ही है शुरू में, जो कि मैंने नहीं लगाई। ठीक है, तब ये आपको निकालना है, और अब ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इसके अंदर बस एक ट्रिक थी जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बतानी थी, वो ये है कि सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर इसका फॉर्मूला हम खुद जनरेट करेंगे, और आज जब जनरेशन जब इसकी देखेंगे तो आप कहेंगे कि काफ़ी आसान है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या निकलेगी, 210 फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कितना है 500। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 258 अपॉन 500। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ मील कितनी है, ये कितनी है 216 अपॉन 500। सिमिलरली ये भी सारे के सारे इसी तरीके से हो जाएंगे, तो ये 122 अपॉन 500, 83 अपॉन 500 और ये 97 अपॉन 500। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन है, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ए, वो क्या आ गया 52 अपॉन 500। तो मैंने ये प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली हैं। अब बारी आती है फार्मूलाज की, तो फार्मूला जनरेट कैसे करना है। तो पहला जो पॉइंट है हम उसको देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब जो बेसिक फार्मूलाज हैं आपको उसको समझना है। ठीक है,
तो अब इसको जनरेट करने का तरीका ये है, जब भी आप इस तरीके से देखें तो क्या करना है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है आपने उसको छोड़ना है, और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है आपने उसको एक मरतबा लिखा, फिर आपको माइनस करवाना है इसके ओवरऑल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो सिंपल क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए। तो बस ये आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया। तो देखें कितना आसान है। अब अगर मैं इसको अपने क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व करता हूँ तो देखें क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी है जो कि मैंने निकाल ली है 210 210/500। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 210/500, 210/500 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए। तो एस इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी ये रही 122/500। अब यहाँ पर आप देखें तो 500 कॉमन आ रहा है, मीन्स कि एलसीएम आ रहा है। 500 मैंने एलसीएम ले लिया 210 में से। 122 अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 110 एंड आई थिंक ये 88 बनेगा। चेक कर लेते हैं, 210 माइनस 122 88, ठीक है। तो ये 88 ही बना है, तो ऊपर का लिख देंगे 88। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको डिवाइड करवा दें, 44/252 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो और अच्छे से डिवाइड हो जाएगा। 250 इसको और रखेंगे तो 22, 2 के टेबल से मैं कट कर रहा हूँ 125, 125। तो आप इसको कैलकुलेटर में रख के देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या है वैसा, अब पार्ट बी हम करते हैं तो आप पार्ट सी आप खुद करेंगे ताकि प्रैक्टिस होगी। तो इस पर लिखा हुआ है पार्ट सी, पार्ट बी के अंदर के एम मीन्स के ईट बिटवीन मील इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एस प्राइम। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी ये इस तरह आता है तो मैं इसका फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा फॉन्ट हो गया इसका। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखें, जिसके ऊपर प्राइम नहीं है आपने बस उसको लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ए, ठीक है, माइनस फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल, जो भी है आपने कॉम्प्लीमेंट हटा देना है और इंटरसेक्शन के साथ आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो बस ये फार्मूला बन गया। तो अब क्या करना है, एम इंटरसेक्शन ए, एम इंटरसेक्शन ए, तो 83/500, 83/500, ठीक है, माइनस ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो ये थी आई थिंक 52/500। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 500 तो एलसीएम में आ जाएगा, 83 माइनस 52, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 31। कैलकुलेटर में रख के आप चेक कर लेना एक मरतबा ताकि और भी क्लियर हो जाएगा अगर आंसर गलत आ रहा हो तो। अब पार्ट सी में क्या करना है, इसका मैं हल्का सा टच और दे दूं। जब लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम इंटरसेक्शन एम प्राइम, ये वही तरीका है जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर हमने अपना काम किया था। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम इंटरसेक्शन एम प्राइम था, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आप कर लें इसका, या अगर जब इस तरीके से देता है तो एस इंटरसेक्शन एम ही आप दे देंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगी सारी की सारी चीज़ें और अब प्रॉब्लम नहीं होंगी आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पर सवाल क्या था, सवाल पहले पढ़ लेता हूँ मैं। पार्ट सी में लिखा हुआ है इन नीदर टैक्स फ्री नहीं कौन सा है, नीदर स्मोक नॉर ईट बिटवीन मील, कि ना ही स्मोक करें ना ही वो मील करें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने फार्मूला गलत से दिया, यूनियन लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट वीडियोस के अंदर भी अपने फार्मूला चेक किए। अब यहाँ पर ये किसके बराबर है, तो ये 1 माइनस, अब ये लास्ट टाइम पे हमने इसका फार्मूला देखा था और आप लोगों को याद भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एम, ये फार्मूला था जो कि हम
अपनी लास्ट वीडियो के अंदर चेक करके आ रहे थे कि 3 न्यूमेरिकल किस तरीके से किए थे, तो वहाँ पर हमने यही फॉर्मूले को रखा था और इससे अपना आंसर निकाला था। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे आपने काम ये करना है, वैल्यूज़ प्लेस करनी है और अपना आंसर निकालना है। आंसर आई थिंक इसका 171/500 था। इसको आप मैच कर लें ताकि क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।